स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे बच्चों, जो अपना नया सत्र 2024-25 शुरू होने वाला है, तो कक्षा गणित का जो नया सिलेबस है उसकी एक चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अपन को नए सत्र में जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो ये बच्चों नई किताब है, इस सेशन में जो नई किताबें आई है, तो इसमें आपके जो पिछली बुक में 15 चैप्टर दे रखे थे पुराने वाली बुक में। तो कुछ चैप्टर माइनस होने के बाद में इस वर्ष आपको केवल कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? 12 चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर आपका इसमें आएगा बच्चों, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़नी है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम आपको देखने हैं। तो ये टॉपिक्स रहेंगे आपके संख्या पद्धति में। दूसरा चैप्टर इसमें है बच्चों आपका बहुपद। बहुपद में आपको एक तो एक चर वाले बहुपद देखने हैं, बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपदों के गुणनफंड और बीजीय सर्वसमीकरण। ये आपके 4 टॉपिक है, ये इसमें पढ़ने हैं। निर्देशांक ज्यामिति सेम है पूरा का पूरा ही। चैप्टर नंबर 3 कार्तीय पद्धति और सारांश, इसका मोटा मोटा एक बेसिक विश्लेषण आपको देखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार से बेसिक इसमें कौन सा बिंदु कहाँ पर आएगा वो देखना रहता है। फोर्थ नंबर चैप्टर है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको रैखिक समीकरण क्या होती है एक तो इसके बारे में देखना है, एक रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखना है। चैप्टर नंबर 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसमें परिभाषाएं, अभिगणित और अभिधारणाएं पढ़नी होती है। छठा चैप्टर है जो आपके ज्यामिति वाले सेक्शन में आता है, रेखाएं और कोण। इसमें आपके 6.3 प्रश्नमाला हट चुकी है, इसमें केवल 6.1 और 6.2 प्रश्नमालाएं पढ़नी है अपन को। इसमें आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, कोणों के युग्म, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। तो ये 2-3 प्रमेय है इसमें देखनी रहती है। एक चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर, त्रिभुज। तो इसमें सर्वांग समता के जो भी नियम है, सर्वांग समता की 4-5 कसौटियां हैं, उनके नियम के आधार पर अपन को प्रमेय सिद्ध करनी रहती है, उससे संबंधित इसमें सवाल है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 8 है बच्चों आपका समांतर चतुर्भुज। इसमें समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है, ये दोनों टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं। नौवां चैप्टर है बच्चों वृत्त। तो वृत्त में आपको जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण कितना बनता है, केंद्र से जीवा पर लंब कैसे डालते हैं, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां क्या क्या होती है, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण ज्ञात करना होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। 10वां चैप्टर है बच्चों हीरोन का सूत्र। इसमें आपकी ओनली 10.1 प्रश्नमाला रह चुकी है। पिछली बार ये चैप्टर नंबर 12 था, तो 12.1 और 12.2 पढ़नी रहती थी आपको। इस वर्ष उन्होंने क्या किया, 12.2 को पूरा हटा दिया है, और बीच में 1-2 चैप्टर कटे माइनस हुए हैं। तो ये चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 10 हो गया आपका। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके द्वारा, हीरोन का सूत्र ओनली एक फॉर्मूला लगाना है आपको। हीरोन का सूत्र होता है बच्चों एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं होती है, एस उसका अर्ध परिमाप होता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से त्रिभुज का अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको ओनली शंकु और गोला देखना है। पिछली बार गनाब, बेलन वगैरह भी थे, तो वो हटा दिए गए। तो आपको ओनली 2 टॉपिक है, शंकु और गोले का आयतन भी देखना है और क्षेत्रफल भी देखना है। और 12वां चैप्टर है बच्चों सांख्यिकी। इसमें आपको आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करना होता है। तो इस प्रकार से जो सत्र 2024-25 है उसमें आपके गणित में कुल 12 अध्याय हैं, और बहुत ही सिलेबस कम कर दिया है बच्चों, क्योंकि पिछली बार जो है आपका सिलेबस पूरा 30 से 40% माइनस हुआ है। तो मात्र आपको एक तरह से देखें तो पुरानी किताब के अनुसार आपको केवल 60% के आसपास ही सिलेबस पढ़ना होता है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं अपन।
पूरा आपको जो है एक एक वीडियो के विश्लेषण, एक एक प्रश्नमाला आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो पिछली बार बच्चों इसमें 3 चैप्टर और थे। चैप्टर नंबर 9 था समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 11 था रचनाएं और चैप्टर नंबर 15 था प्रायिकता। तो ये तीनों चैप्टर क्या किए बच्चों, हटा दिए सिलेबस से। तो इस प्रकार से 15 में से 3 चैप्टर माइनस हो गए। अब आपके पास कितने चैप्टर बचे टोटल, 12 चैप्टर बचे। तो जिन विद्यार्थियों के पास पुरानी बुक है, अब मान लो पुरानी बुक में ये सारे चैप्टर उनको पढ़ने ही नहीं है, तो आपको मान लो कोई चैप्टर जैसे कि हीरोन का सूत्र वाला है, तो हीरोन का सूत्र नंबर नई बुक में दे रखा है 10 नंबर पे, जबकि वही चैप्टर पुरानी बुक में कौन सी नंबर पे बच्चों, 12 नंबर पर है। तो अगर आपको कोई भी चीज अगर नेट पर सर्च करनी है तो आपको आप 10 नंबर डाल के सर्च करना, या फिर जब भी आप सॉल्यूशन करते हो उसका, तो एक बार नई किताब के अनुसार आप प्रश्नों को मैच कर लेना। जो जो पार्ट कट गया है उसको काट देना, जो जो आपको पढ़ना है उस पर टिक कर लेना ओनली। तो आज के लिए इतना ही। एक बार और देख लेते हैं, कुल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। 12वां चैप्टर है सांख्यिकी, 11वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 10वां हीरोन का सूत्र, 9वां चैप्टर है बच्चों वृत्त। इसी प्रकार 8वां है चतुर्भुज, 7वां त्रिभुज, 6ठा है रेखाएं और कोण, 5वां चैप्टर है बच्चों आपके यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, और 4th नंबर चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, दूसरा है बहुपद और पहला है संख्या पद्धति। तो बेसिक 12 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही, शुरू करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।